मध्य प्रदेश के अशोकनगर से श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुवोंजी तक पद यात्रा 1008 कलशों से यहां महामस्तकाभिषेक का आयोजन होगा। इस आयोजन में पावन सानिध्य परम पूज्य राष्ट्र संत व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज से संघ प्राप्त होने वाला है। देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में हजारों भक्त यहां पद यात्रा करने जा रहे हैं। 2 व 3 नवंबर को अशोकनगर से तीर्थ वंदना पद यात्रा निकलेगी। 4 नवंबर को थुवोंजी के आदि प्रभु का महामस्तकाभिषेक होगा। अशोकनगर, शाढोरा, चंदेर, पिपरई, मुंगावली, गुना आदि नगरों के रथ भी यहां आएंगे। 7 नवंबर को मौजी बंधन उपनयन संस्कार का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में चक्रवर्ती का भी चयन किया गया है। आगामी कार्यक्रमों में अवश्य सम्मिलित हों और धर्म लाभ लें। आईना टीवी के लिए अशोकनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। 2 प्रकार के लोग संकल्प कर ले। एक तो हम 2 दिन चारों टाइम भगवान जी और गुरु के साथ ही रहेंगे। गुरु जहाँ, भगवान जहाँ रहेंगे वहीं हम दिन में रहेंगे, वहीं रात में रहेंगे। दूसरे ये संकल्प कर लें कि दिन भर हम पद यात्रा में चलेंगे, शाम को वापस घर आ जाएंगे और सुबह पुनः वापस पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार का भी संकल्प कर लें। तुम्हारे पद यात्रा की तारीख जरूर दिए देता हूँ। रथ यात्रा की वो 2 तारीख तुम्हें देता हूँ। 2 तारीख शायद रविवार है। हाँ, रविवार। 2 तारीख रविवार को सुबह शाम का भी निर्णय कर लेना। यहाँ से सब 60 से चले और वहाँ 4 टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे 2 तारीख। और आप माला फेरो, इतनी अच्छी माला फेरो कि हम भी तुम्हारी पद यात्रा में शामिल हो जाएंगे। कि रविवार को 2 तारीख को चलें, 2, 3 और 4 के सुबह 4 के प्रातः काल वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ फिर 1008 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक हो, महामस्तका। हम सभी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2 नवंबर को अशोकनगर से एक विशाल तीर्थ वंदना कराने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें पंचकल्याणक के, जिन भी पंचकल्याणक के सभी पात्र सौधर्मिंद्र, भगवान के माता पिता, कुबेर, यज्ञनायक और 100 इंद्रों से सुसज्जित इंद्र सभी को व्यवस्थित रूप से ले जाने का कार्यक्रम रखा गया है। इस विशाल भव्य यात्रा में गुरुमुख से शांति धारा, प्रवचन, जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम भी भव्यता पूर्ण होगा और यहाँ से करीब 6-7 ट्राले, 5-6 रथ, इनमें शोभा यात्रा होगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आज जिज्ञासा समाधान में घोषणा हुई है आज शाम को कि एक जो भव्य विशाल शोभा यात्रा जो अशोकनगर से प्रारंभ होगी और थुवंजी पहुंचेगी, ये 2 नवंबर को यहाँ से निकलेगी और 2 दिन का ये प्रोग्राम है, रथ यात्रा है। और 4 तारीख को सुबह थुवंजी में प्रवेश होगा। वहाँ पर महामस्तकाभिषेक होगा, शांति धारा होगी, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन होंगे और ये बहुत ही विशाल रथ यात्रा निकलेगी। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि तकरीबन 5000 से प्लस लोग इसमें सहभागिता प्रदान करेंगे। पूरे भारत, अभी तो जैन समाज अशोकनगर से नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष से सभी लोगों की आने की इसमें पूर्ण संभावना है। 2 नवंबर को अशोकनगर से दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर अशोकनगर से थुवोंजी को जो तीर्थ वंदना यात्रा मुनि पुंगव सुधासागर महाराज के सानिध्य में जा रही है, उसमें चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य श्री राकेश जी अमरौत को प्राप्त हुआ है। मैं भारतवर्षीय विवेक जैन अमरौत, राकेश भाई साहब अमरौत को प्राप्त हुआ है। मैं भारतवर्षीय समस्त समाज को और गुरु भक्तों को आमंत्रित करता हूं 2 नवंबर को अशोकनगर पधारें और गुरु जी के सानिध्य में तीर्थ वंदन यात्रा में शामिल होकर पुण्य अर्जित करें। मैं प्रदीप जैन, मंत्री। परम पूज्य निर्यापक 108 तीर्थ चक्रवर्ती श्री सुधासागर जी महाराज की जय। यहाँ से जो चक्रवर्ती यात्रा निकलेगी 2 नवंबर को, उसमें ललितपुर, देवगढ़, जहाजपुर, सैरोंजी,
पिपरई, मंगावली, साड़ौरा और भी तमाम जगह से रथ यात्राएँ आने की पूरी उम्मीद है। और अशोकनगर में से 24 जो है बग्गियाँ चलेंगी, 3 रथ चलेंगे और एक बहुत ट्राला 5 बड़े विशाल रूप में ये रथ यात्रा जो है अशोकनगर से मड़खेड़ा, अमरौद, तारई और सुबह जो है दर्शनोदय तीज थोबंजी पहुँचेगी। तीर्थ क्षेत्र हमारी धरोहर है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसमें विराजमान जो इष्ट देव हैं उनका बहुमान रखना हमारी संस्कृति है। संस्कृति संस्कारों के माध्यम से आती है और बंधुओं संस्कार देने के लिए मुनि पुंगव निर्यापक सुधासागर महाराज थोबंजी क्षेत्र पर पधार रहे हैं। बंधुओं, कई वर्षों के इंतजार के बाद हमें वह शुभ घड़ी मिलने वाली है। हम गुरुजी का काफ़ी वर्षों से इंतजार कर रहे थे और गुरुजी का विहार उन्होंने कल जिज्ञासा समाधान में घोषणा की कि 2 तारीख को गुरुजी का विहार थोबंजी की ओर होगा। थोबंजी की ओर जो विहार हो रहा है गुरुजी का, हमने बहुत ही अच्छी तैयारी की है। गुरुजी का विहार एक रथ यात्रा के माध्यम से, एक चक्रवर्ती की यात्रा के माध्यम से हमने उस यात्रा को सजोया है। इस यात्रा में चक्रवर्ती के साथ साथ महामंडलेश्वर एवं 24 जो हमने बग्गियाँ बनाई हैं, उन 24 बग्गियों में इंद्रों के साथ ये रथ यात्रा निकलेगी। इस रथ यात्रा में ललितपुर से, मुंगावली से, आपके चंदेरी से, पिपरई से, साड़ौरा से सभी जगह के जैन समाज लोग अपने रथों के साथ, अपने विमानों के साथ इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। चक्रवर्ती राकेश कुमार, विवेक कुमार, अक्षय कुमार, अमरोग एवं महामंगलेश्वर, प्रदीप जैन रांगी पिपरई जे बंगे हैं, इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना एवं मैं सभी भारत वर्ग के श्रद्धालुओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बार क्षेत्र पर आकर दर्शन करें और वहाँ के चमत्कारों से अवगत हों। अपनी सारी परेशानियाँ एक बार आदिनाथ भगवान के दरबार में आएँ और लगाएं, अर्जी लगाएं, उसका प्रभाव देखें आने वाले समय में आपको क्या क्या लाभ होते हैं। ये सुधासागर महाराज जी का प्रताप है कि क्षेत्र पर इतने विकास कार्य चल रहे हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते। तो मेरा सभी से निवेदन है कि 2 से लेकर 4 नवंबर के बीच में सभी श्रद्धालु आएँ और यात्रा का आनंद लें। धन्यवाद। जय बोलो श्री सुधासागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। जैसा कि आप सबको विदित है, कल मुनि श्री ने जिज्ञासा के दौरान बताया 2 तारीख को एक भव्य रथ यात्रा का कार्यक्रम करने का ऐलान किया है। मुनि श्री ने अगर वचन बोल दिया है तो ऐसा कोई असंभव है कि उनका वचन खाली जाए। तुरंत ही 24 बग्गियों के 24 प्रायोजक और एक चक्रवर्ती, मंडलेश्वर तमाम हाथ उठाकर खड़े हो गए कि महाराज जी रथ यात्रा तो ऐसी होनी चाहिए कि ऐतिहासिक हो जाए और पुराने सभी रिकॉर्ड टूट जाएं। अब इस रथ यात्रा का कार्यक्रम 2 तारीख को स्टार्ट होकर और 3 तारीख और 4 तारीख तक चलेगा। ये 4 तारीख को वहाँ थोबंजी में प्रवेश होगा। हमने इस बीच में कमेटी द्वारा रास्ते में नाश्ता पानी, खाना, रहना सब आदि की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र पर पहुंचने के पश्चात यात्रियों को रुकने के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। 100 कमरे की हमारे पास एसी धर्मशाला है।